हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, राधा दामोदर की जय, राधा गिरिराज धरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हम लोग श्रीमद् हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब पहला स्कंद पहला अध्याय का 4 नंबर श्लोक से हम लोग आज लेंगे। आप लोग से जिन लोग के पास भागवतम है उन लोग से अनुरोध है वो भागवतम को खोल ले 4 नंबर श्लोक पे। आज से क्या है, मैं ट्रांसलेशन यानी अनुवाद जो है पढ़ता जाऊंगा 20-25 श्लोक का, जो रिलेटेड मैटर है। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पहले 3 श्लोकों में क्या देखा कि व्यासदेव जी जो है वो मंगलाचरण करते हैं। अब जो है ये कहानी रूप से स्टार्ट हो जाएगा भागवतम। तो हम लोग क्या करेंगे, किस नंबर श्लोक, जैसे 4 नंबर श्लोक से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर का। तो इस जो जहां से स्टार्ट हुआ, जिस मैटर से स्टार्ट हुआ है, उससे रिलेटेड जितने भी श्लोक है उन सबको हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग वहीं से समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? तो सभी के सामने भागवतम होना जरूरी है, तब समझने में आसान होगा। अच्छा, जिसके जिसके पास भागवतम है वो एक बार हाथ को रेस करे, किसके किसके पास भागवतम है। हम लोग सिर्फ 3 जन के पास में है। ओम प्रकाश प्रभु के पास में है, मेरे पास है, सुनीता माता जी के पास में है। तो 3 जन के पास में किसके पास किताब है और मेरे पास पीडीएफ है। हम दोनों के पास ऐसे है, मतलब 2 किताबें नहीं है, एक समझ गया, एक पीडीएफ। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ओके स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 नंबर श्लोक से। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ शेयर करता हूँ, शेयर करने से शायद काम थोड़ा सा बनेगा। लोग 4 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य एवं अनुवाद। शिला प्रभुपाद की जय। एक बार नेमिसरण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर सौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। इस 2 श्लोक में हम लोग क्या देखे, व्यासदेव जी मंगलाचरण करने के बाद इमीडिएटली बोलते हैं कि एक बार की बात है,
88,000 ऋषि मुनि नेमिशरण नाम का एक स्थान है, वहां पर सबको इकट्ठे हुए। क्या चीज के लिए? उन लोगों ने ये सोचा था कि कलियुग आ रहा है, इस कलियुग में जो लोग हैं उन लोगों का सभी का कल्याण हो, सभी का उपकार हो, इसलिए उन लोग सबको इकट्ठे हुए यज्ञ करने के लिए। और कुछ ही दिन हुआ था जब ये यज्ञ चल रहा था, अचानक एक दिन उन लोग देखते हैं कि सूत गोस्वामी जी कौन है? वेद व्यास जी के स्टूडेंट है। सूत गोस्वामी जी आ रहे हैं उस यज्ञ स्थान पे। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके जो मेन 88,000 ऋषियों के जो मेन मुख्य ऋषि जो थे वो थे सौनक नाम के ऋषि जो थे वो मेन मुखिया थे। तो सौनक ऋषि ने इमीडिएटली उनको देखकर उनको वेलकम किया, सूत गोस्वामी जी को। इसलिए हम लोग जब भी कोई वैष्णव या परम संत को, महात्मा को अगर हम लोग देखते हैं, इमीडिएटली हम लोग अपना आसन से खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए। वो उनको निमंत्रण किए और आदर पूर्वक उनको एक आसन दिए, उच्च आसन दिए। वैष्णव को, गुरु महाराज को, संतों को उच्च आसन देना चाहिए। हम जिस पे बैठे हैं उससे थोड़ा उच्च आसन हमेशा होना चाहिए। तो उनको एक उच्च आसन दिया गया और उस आसन पे वो बैठे। सभी बाकी जो ऋषि लोग जो थे और 88,000 ऋषि लोग, उन लोगों सबने उनको प्रणाम किया और उन लोगों ने सूत गोस्वामी जी को, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अब जो नाम जो यूज कर रहा है किसके लिए कर रहा है? सूत गोस्वामी। एक आएगा सूत, सु और टी, सूत SUT सूत, और एक आएगा सुख SUKH सुख, वो बाद में आएंगे सुख गोस्वामी जी। अभी चल रहे हैं सूत गोस्वामी जी। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो सारे ऋषि लोग क्या बोल रहे हैं? हे सूत गोस्वामी, आप परम पूजनीय हैं, क्योंकि आपने पाप पे विजय पाया है, आपने आत्म सिद्धि की है, आप आत्म साक्षात्कार हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप शास्त्रों में निपुण हैं, आप पुराणों में निपुण हैं। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। तो सूत गोस्वामी जी, आप कौन हैं? आप भगवान कृष्ण के अवतार। भगवान कृष्ण के अवतार कौन? वन ऑफ द अवतार। भगवान कृष्ण के 24 अवतार हुए, उनमें से एक अवतार व्यास देव जी है। आप उस व्यास देव जी के आप क्या है? शिष्य है। हाँ, और इसलिए आपने भागवतम का ज्ञान व्यास देव जी से ग्रहण किया है, इसलिए आप इस ज्ञान में निपुण हैं। आपने प्रामाणिक रूप से, परंपरागत रूप से आपने सुना है शास्त्रों को वेद व्यास जी से, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वो सब बताएं जिसे आप उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। हे सूत गोस्वामी, आप महान हो, आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपके गुरु कौन है? स्वयं व्यास देव जी है, और आपने व्यास देव जी से आपने वो सारे शास्त्रों का ज्ञान लिया है। तो आप कृपा कीजिए ना, आपने जो सुना है, आपने जो समझा है, जो आपने जीवन में उतारा है, जो आपने वैज्ञानिक ढंग से मतलब जीवन में जिसको आपने उतारा है, वो आप हमें बताइए, वो आप हमें सिखाइए। हमें भी अपने जीवन को
सफल बनाने दीजिए। तब दीर्घायु की कृपा आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो आप एतब दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप, यानी सूत गोस्वामी जी को दीर्घ आयु की कृपा थी अपने गुरु से। आपको जो समझ, आपने जो वहां पर जिस विधि को समझा है, आप जब उनके तत्वाधान में थे, जब आप गुरु के आश्रय में थे, जब आप गुरु से जब समझ रहे थे, तो आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सीखी, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात आपने जानी जो जीव कल्याण हो, जो परम कल्याणदायक क्या है जीव के लिए। अगर हम पूछते हैं कि हम जीवों के लिए सबसे परम कल्याणदायक क्या है, वो क्या है, वो आप हमें बताइए, वो निश्चित रूप से आप बताइए, क्योंकि निश्चित रूप से बताइए मतलब आप जानते हैं, इसलिए आप हमें बताइए। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो ये है कलियुग का प्रभाव। कलियुग के शुरुआत में ही ये यज्ञ चल रहा था, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि सौनक ऋषि क्या बोल रहे हैं, हे विद्वान, हे शास्त्रों के ज्ञाता, कली के इस लोह युग में लोग की आयु न्यून हो गई है। इस कली युग में लोगों की आयु कम हो गई है, और इस कम आयु के अंदर में वो क्या करते हैं, झगड़ा, आलस, पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अभागे हैं। वो शास्त्रों में विषय में नहीं जानते, वो भगवान के विषय में नहीं जानते, वो गीता के विषय में नहीं जानते, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बारे में नहीं जानते, वो एकादशी के बारे में नहीं जानते, वो जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की उन्नति कैसे होगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकलेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नहीं पसंद है, भगवान की आरती कैसे होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है, भगवान की प्रार्थना कैसे होती है, हम विष्णु तिलक किसको कहते हैं, विष्णु दूत कौन होते हैं, ये सारा ज्ञान उनका चला गया है। वो अभागे हैं, कलियुग के लोग अभागे हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग है, और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करने की सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्र चुनकर लोगों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे इस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। हे सूत गोस्वामी जी, आपने तो वेद व्यास से समस्त शास्त्रों का ग्रहण किया है, सब शास्त्र आप सुने हैं, आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि ये कलियुग है, कलियुग का प्रभाव है, हमारा जीवन जो है बहुत छोटा है, बहुत अल्पकालीन है, हमारी उम्र जो है वो 100 साल तक है। तो इस 100 साल में जो विभिन्न शास्त्र हैं, वेद है, इनको पढ़ने के लिए चाहिए बहुत साल चाहिए पढ़ने के लिए। तो मनुष्य की तो आयु बहुत कम है, उसमें भी वो झगड़ालू, आलस्य, निद्रा में, वो आहार निद्रा भय में उनमें वो समय बिता रहे हैं। तो आप बताइए, इन समस्त शास्त्रों में, समस्त वेदों में, समस्त उपनिषदों में इन सब का मूल सार क्या है, क्या चीज है जिसको समझने से, जिसको सुनने से हम लोग का जीव का कल्याण हो जाएगी, आत्मा की तुष्टि हो जाएगी, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो क्या है आप हमें बताइए। सूत्र गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो पूछ रहे हैं अब, हे सूत गोस्वामी, आप दयालु हैं, आप ही जानते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से, मां देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। यानी अभी क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने उनको प्रणाम किया, आदर पूर्वक उनको बिठाया, उनको 6 प्रश्न किए। सूत गोस्वामी जी को नैमिषारण्य में उन लोग 6 प्रश्न किए। वो जो 6 प्रश्न किए, उन प्रश्नों का अब स्टार्टिंग हो गया है प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, ऊपर का श्लोक में हम लोगों ने देखा कि कलियुग के लोग जो है अल्पायु हो गए हैं,
इनके लिए क्या श्रेयस्कर है? हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, मेरा इसमें तो पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? पहला श्लोक में हम लोग देखें कि क्या है जो सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद है। दूसरा पूछते हैं कि सारे शास्त्रों का मूल ज्ञान क्या है। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो ये 3 प्रश्न पूछते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ये 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि क्या वो परम सत्य है जो सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। सभी शास्त्र, विभिन्न प्रकार के शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, इन सभी शास्त्रों का मूल क्या है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में किस कारण से प्रकट हुए। अब नेक्स्ट, सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। अभी चौथा क्वेश्चन क्या है कि हे सूत गोस्वामी जी, आप काइंडली हम लोग को भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में बताइए, उनको जानने के लिए कृपया में पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ऐसा नहीं है कि भागवतम या भगवत गीता या फिर कृष्ण लीला या कृष्ण के विषय में ज्ञान सिर्फ पढ़ने से होगा। अगर हम सुनते हैं, अगर एकाग्रता से अगर हम सुनते हैं तो भी हम जीव का कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा। इस बात का प्रमाण इस श्लोक में हो जाता है। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है, यानी हम श्रवण करने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों, आप अपने मन से नहीं, जिस प्रकार आपने पूर्ववर्ती आचार्य यानी आप परंपरागत जैसे आपने सुना है, उन उपदेशों को आप हमें दीजिए, हमें बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो ये हुआ चौथा प्रश्न कि भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं, उनके विषय में हमें बताइए। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, मुक्त होते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। आगे क्या कि सूत गोस्वामी जी, ये प्रश्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो जंजाल है, ये जो उलझन है, उससे जीव जो है एक बार भी अगर कृष्ण का नाम ले ले, एक बार अगर कृष्ण मुंह से अगर उच्चारण कर ले पवित्रता से, तो क्या होगा, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं आचार्य लोग हम लोग को सदैव हर पल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान का इन शुभ नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का एक नाम अगर इतना हम लोग का कल्याण कर सकता है, तो हम लोग अगर इस कलियुग के प्रभाव में इतना बार हरिनाम कीर्तन, हरिनाम का जाप लेंगे, तो हम लोग का डेफिनेटली पवित्रता आएगी और हम लोग भी भगवत धाम को प्राप्त होंगे। कोई म्यूट कीजिए, कोई म्यूट कीजिए। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद भी पवित्र कर पाता है। तो अब एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी, जो महान ऋषि लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने से अपने विगत कुछ कर्मों को या फिर अपने पूर्व कुछ जन्मों को कल्याण कर लेते हैं। उन लोग क्या करते हैं,
उन पापों को धो देते हैं जो पिछले कुछ जन्म में किए हैं या फिर कुछ इस जन्म में किए हैं। उन पापों को धोते हैं ऋषि मुनि लोग गंगा में स्नान कर कर, पवित्र गंगा में स्नान कर कर। मगर उस गंगा में स्नान कर कर कुछ पल के लिए उन लोग पवित्र होते हैं, मगर वो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो पाप करने की जो प्रैक्टिस जो हो गई है, वो नहीं जाता है। गंगा में स्नान किया, बाहर निकला, वापस पाप किया। यानी जिस प्रकार एक हाथी होता है, वो स्नान करता है और स्नान करके जैसे वो बाहर निकलता है नदी से, तालाब से, वो वापस अपने सूंड से उस धूल मिट्टी को वापस अपने शरीर में गिर लेता है। यानी गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मगर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं जाती है, वो रह जाती है। मगर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अगर कोई शरण ग्रहण कर ले तो वो तुरंत पवित्र हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक पवित्र हो जाता है, वो भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करता है उसमें, और पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो खत्म हो जाती है। भगवत गीता भागवतम को रोजाना अध्ययन करने से, पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से हम लोग की जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, हम लोग असंख्य करोड़ों जन्म से हम लोग आ रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग में निरंतर पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मगर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो पाप करने की प्रवृत्ति, ये जो इंद्रिय सुख भोगने की प्रवृत्ति, ये जो मन इच्छाओं को पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति है, ये भगवान के शरणागति होने से हम लोग का समाप्त हो जाएगा। प्योर डिवोशनल सर्विस, अगर प्योर डिवोटी अगर हम लोग भगवान के बनते हैं, अनअलर्ट सर्विस टू द लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो हम लोग में ये पाप करने की जो क्रिया है हम लोग की, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बोलते हैं 16 नंबर श्लोक में, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। हे सूत गोस्वामी जी, ये क्या है? कलियुग। कलियुग मतलब कलह का युग। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा दंगा, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के बारे में खराब सोचना, एक दूसरे को समाप्त करने की प्रवृत्ति रखना। कलह, कलह मतलब गंदा सोच, कलह, युद्ध, लड़ाई झगड़ा। इसलिए देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टेट के अंदर में, हर नुक्कड़ में, हर राज्य में, हर घर के अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में, सब जगह क्या है? युद्ध युद्ध है, कलह ही कलह है। इसलिए क्या बोल रहा है? इस कलह युग में पापों का उद्धार करने के लिए एकमात्र रास्ता है सिर्फ भगवान की शरणागति। ये बात कौन बोल रहे हैं? अभी तक सूत गोस्वामी जी बोलना चालू नहीं किए हैं, ये भी सौनक जी ऋषि बोल रहे हैं अभी तक सारी बातें। यानी सौनक ऋषि भी जो है वो भी बहुत महान थे, बहुत ज्ञानी थे, इसलिए वो लीडर थे। वो 88,000 ऋषि जो नेमी श्रेणी में बैठे हुए थे, उन सब के वो लीडर थे। तो कलियुग जो है, कलियुग का लक्षण जो है वो है दुष्टकारी। जो दुष्टकारी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस कलियुग में हैं। और हम लोग क्या करते हैं? कोई किसी को सुधारने का कोशिश कर रहा है, कोई किसी को सुधारने का कोशिश कर रहा है, मगर ये मालूम नहीं है कि हम लोग खुद जो है बीमार है। दूसरा का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहले तो खुद का ट्रीटमेंट करना है। पहले आचार पौरे प्रचार। खुद में तो पहले हम लोग को क्वालिटी लाना पड़ेगा, खुद को ठीक होना पड़ेगा, खुद को कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा, गीता के बारे में जानना पड़ेगा, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। आगे क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कौन से ऋषि मुनि का आप नाम बताएं? सोनक, एक बार मेरे को स्पेलिंग बता दीजिए उनको। सौनक, SAUNAK, सौनक ऋषि। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों के संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक है। अभी यहाँ पर 5 प्रश्न आएगा आगे। अभी वो क्या बोलते हैं कि भगवान अत्यंत उदार है, अत्यंत दयालु है, अत्यंत करुणामय है। अनेक संत महात्मा हुए जिन्होंने भगवान की व्याख्या की है कि भगवान जैसा दयालु कोई भी नहीं है।
इस कलिजुग के पाप, इस कलिजुग के जो पाप नाशनहार जो है वो सर्व विघ्न विनाशक श्री श्री नृसिंहदेव भगवान है। श्री जगन्नाथ भगवान जो है वो इस कलिजुग के मोस्ट मर्सीफुल है। तो क्या बोल रहे हैं, अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है। नारद जैसे महान विद्वान, नारद जैसे जो है वो अपनी बीणा में हर वक्त, हर पल, हर घड़ी भगवान का गायन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि जो है, नारद मुनि को जो बीणा जो है वो स्वयं भगवान ने उनको प्रदान की थी कि नारद तुम निरंतर मेरा गुणगान करो इस बीणा पर। तो अतः कृपा हमें उनके अपने विविध अवतार, भगवान जो इतने अवतार लिए, इन सभी अवतारों को विविध विभिन्न, हर एक अवतार की अलग अलग लीला है, कोई किसी का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए क्या बोला गया, विविध अवतार, विभिन्न टाइप के अवतार, विभिन्न लीलाओं के लिए, विभिन्न समय पे, विभिन्न कारणों से अवतार लिए। ऐसा नहीं है कि कलियुग में लिए या सतयुग में लिए, हो सकता है द्वापर युग में लिए या त्रेता युग में लिए, हर टाइम पे अलग अलग जब अवतार लिए, उन सब की लीलाओं के विषय में हमें बताइए। हम उनको सुनने के लिए उत्सुक है, व्याकुल है। भक्त की एक गुण ये होता है कि भक्त भगवान के विषय में सुन। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर आते हैं डेली रात को, अपना समय देते हैं और उत्सुक रहते हैं भगवत गीता सुनने के लिए, भागवतम सुनने के लिए, कृष्ण लीला सुनने के लिए। तो ये गुण है, ये गुण आप लोगों को कहां से मिला है, विभिन्न जन्म आप लोग ले रहे हैं, कई जुग जुगांतर से आप लोग जन्म ले रहे हैं। किसी एक जन्म में आप लोगों ने भी किसी को हरे कृष्ण बोलते सुना, या कहीं आपने कृष्ण नाम सुना, या कहीं पर लीला सुना, तो उसकी स्वीकृति जो है आप लोग को अभी मिल रही है। तो ये गुण होता है, भक्त का गुण होता है, वो कृष्ण की बात जहां भी चलती है, कृष्ण की लीला जहां भी चलती है, उसका कान ऑटोमेटिक उसमें अटैच हो जाता है। बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। तो ये 5वां पॉइंट क्या आ गया कि आप हमें भगवान के विभिन्न जो रहस्यमय लीला है, उनके जो अवतार हुए, उन अवतारों के विषय में आप हमें बताइए। परम नित्यंत भगवान के ऐसे कल्याणप्रद सहायक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होती है। भगवान के जो इंपॉर्टेंट 10 अवतार जो है, 10 इनकारनेशन, टॉप 10 अवतार कौन से हैं, उनके विषय में अब हमें आप बताइए। भगवान पहले क्या बोले 4 नंबर में, भगवान के सारे अवतारों के तो विषय में बताइए बताइए, और अब क्या बोल रहे हैं, भगवान के जो टॉप 10 अवतार है, टॉप 10 इनकारनेशन जो है, उनके विषय में भी आप हमें बताइए। क्योंकि भगवान की लीला जो है वो हमें अत्यंत मोहित करती है, अत्यंत हम लोग को आनंद प्रदान करती है। कल्याण है, भगवान की लीलाएं कल्याणप्रद होती है, क्योंकि वो शिक्षा देती है, वो हमें जीवन में मुक्ति कराती है। इसलिए बोलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं, इस पूरी भगवत गीता और भागवतम में से कुछ भी अगर आप लोग को याद रहा, मृत्यु के समय में कुछ भी एक शब्द भी अगर याद रहा इस भगवत और भगवत गीता से, आचार्य लोग बोलते हैं हम लोग की मुक्ति 100% है। बस कंडीशन एक ही है कि इन दोनों में से कुछ भी, कोई भी एक लीला हो, या कोई एक शब्द हो, या कोई एक ज्ञान हो, या कोई भक्ति योग का शब्द हो, चेतना है, और उस चेतना में अगर हम लोग शरीर को अगर त्याग करते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने चाहिए। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवत गीता को, भागवतम को, उतनी ज्यादा हमारे में शुद्धता आएगी, उतनी ज्यादा भगवान समझ पाएंगे, उतना भगवान को जीवन में उतार पाएंगे। हो सकता है मन नहीं लगे, थोड़ा तकलीफ होगा, आलस आएगा, नींद आएगा, उबासी आएगा, कभी कभी स्किप भी होगा, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल
हम लोग को उस पाइपलाइन के अंदर में घुसा हुआ रहना चाहिए, जो पाइपलाइन भगवान के पास लेके जाए, रेंगते रेंगते, धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, मार खाते खाते, कैसे भी हो, मगर उस पाइप को नहीं छोड़ेगा, उस पाइप को पकड़ के रखेगा। ये भक्ति का पाइप है, ये भगवत गीता भागवतम, ये प्रभुपाद की पाइप है। इस प्रभुपाद की पाइप को पकड़ के रखना है, ताकि हम लोग को भगवत धाम ये लेके जाएगा। तो क्या बोल रहा है? परम नियंता भगवान। भगवान कौन है? परम नियंता। हम लोग सोचते हैं हम लोग कंट्रोलर है, मैं अपने बीवी को कंट्रोल करूंगा, अपनी कंपनी को कंट्रोल करूंगा, अपना इनकम टैक्स को कंट्रोल करूंगा, सब चीज को कंट्रोल करूंगा, इस प्रकृति को कंट्रोल करूंगा, इस जगत को कंट्रोल करूंगा, कंट्री को, इसको, लोगों को कंट्रोल करूंगा। पॉलिटिशियंस लोग सोचते हैं इसको कंट्रोल करूंगा, फिल्म एक्टर लोग सोचते हैं इसको कंट्रोल करूंगा। मगर भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सौनक ऋषि, कि भगवान कंट्रोलर है। हम लोग बुद्धू है जो अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं। कंट्रोलर, बेनिफिटर, दोनों चीज ही भगवान है। हम सोचते हैं वी आर कंट्रोलर, हम बेनिफिटर है, वी आर एंजॉयर, मगर ये एक तो अबोध है, ये ज्ञानहीन पुरुषों की ये बात होती है। ये देखिए विद्वान है सोनक ऋषि जो है विद्वान है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद सहायक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। यहाँ पर एक तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया, अंतरंगा शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां होती है, पहली है अंतरंगा, दूसरी है बहिरंगा, तीसरी है तथस्टा। अंतरंगा शक्ति यानी भगवान जितनी भी लीला करते हैं, भगवान के जितने भी कार्य होते हैं, भगवान की जो स्पिरिचुअलिटी जो वर्ल्ड है, वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर है एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति यानी माया देवी के द्वारा, ये जो ब्रह्मांड है इसका जो होता है वो भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। अब इन दोनों के बीच में एक है, उसको बोलते हैं तथस्टा शक्ति। तथस्टा शक्ति मतलब क्या हो गया? तथस्टा यानी एकदम बीचों बीच है, वो बहिरंगा में भी गिर सकता है और अंतरंगा में भी गिर सकता है। मतलब इसके अगर इसके ऊपर मैं इसको रख दूं ऐसे कॉर्नर में, अगर मैं इसको रख दूं ऐसे, तो अभी क्या होगा? क्या तो ये इधर भी गिर सकता है, क्या ये इधर भी गिर सकता है। यानी हम आत्मा जो भगवान की तटस्थ शक्ति में है, अगर हम भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इमीडिएटली भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर में गिर जाएंगे। भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा हम लोग का कंट्रोल होगा। अब सपोज हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ये शरीर हूं, मेरे को भोग करना है, मेरे को इंद्र तृप्ति करना है, भगवान के पास नहीं जाना है, भगवत गीता नहीं पढ़ना है, क्लास में नहीं आना है, भगवान का प्रसाद नहीं खाना है, एकादशी नहीं करना है, कोई विषय में ज्ञान नहीं है, तो वो क्या होगा? भगवान के बहिरंगा शक्ति में रहेगा। यानी वो भगवान की माया देवी द्वारा वो संचालित होगा, वो माया देवी द्वारा वो कंट्रोल होगा। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और दोनों के बीच में तथस्टा शक्ति। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान की जो लीलाएं होती है, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन शक्तियों द्वारा वो संपन्न होती है। और ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं आचार्य लोग, भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी होती है। राधा रानी सारा कंट्रोल करती है, वो हो गई भगवान की अंतरंगा शक्ति। माया देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और इन दोनों के बीच में जीव है जो तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति मतलब यू आर फ्रीडम, इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, यू मेक योर ओन चॉइस। हम उन भगवान की लीलाओं को सुनते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। कितना सुंदर बात है। हम उस भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं। इतना बात बोल रहा है कि हम थकते नहीं है सुनते सुनते। इतना वृंदावनवासी ब्रजवासी भगवान की कथा सुनते रहते हैं, थकते नहीं है।
आचार्यगण। इसलिए कल जो हम लोग गुरु की जो डेफिनेशन लिए थे, गुरु परम वैष्णव होता है। गुरु 24 घंटा भगवान की बात सुनता है, भगवान की बात बोलता है, क्योंकि वो थकते नहीं है, वो करते हैं। रमण, रमण मतलब जो उसमें करते हैं। कितना सुंदर बात बोल दिया है यहाँ पर कि भगवान के नाम में उनको, भगवान के नाम में उनको आनंद मिलता है। ओके, जिनके यशोगान स्तोत्र तथा स्तुतियों से किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान के साथ जिनका संबंध है उसको ही रुचि मिलेगी भगवान नाम में। आपको भूख लगी है, आपको होटल में, रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, और जब आप खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, खाना तब जाके आपकी वो भूख जो है, वो ज्वाला जो है, वो जठराग्नि की जो ज्वाला है वो बंद होगी, खत्म होगी। भगवान को पहले जानना पड़ेगा, भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा, भगवान की प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और जब भगवान से प्रेम वो करेंगे, सेवा करेंगे, तब क्या होगा, भगवान के विषय में जो है, ये इंद्र जो है, एक जो के अंदर आता है कान, ये कान होगा, भगवान नाम सुनने की इच्छा जागृत होगी, और ये भगवान का इस प्रकार दिव्य नाम, दिव्य लीला रहेगा। बेकार का टीवी, रेडियो में उसका कम इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आधा घंटा कोई टीवी देखा, 15 मिनट टीवी देखा, एक ही बार में तो हम लोग पवित्र नहीं, क्योंकि कलयुग में है और इतने इतने साल से हम लोग ये सब करते हैं। धीरे धीरे हम लोग को फिनिश करना है। मैं ये इसको प्रोत्साहन नहीं करता हूँ। वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, बट नॉट इन अ वन डे, मे बी इन अ 1 year or 2 year or 5 years। रात को भी और बन गए और परसों जो धाम चले जाएंगे। नो, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, 20 नंबर श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो अब सुत गोस्वामी, ये सोनक ऋषि जो है क्या बोल रहे हैं? देखिए, सोनक ऋषि सब कुछ जानते हैं, जो उनका भाषण जो चल रहा है, जो वो बोल रहे हैं, इससे ये समझ में आता है ही नोज एवरीथिंग। फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जस्ट लाइक अर्जुना। हम लोग भगवत गीता में क्या देख रहे हैं, आगे मिलेगा हम लोग को, अर्जुन महात्मा सब कुछ जानते हैं, बट स्टिल वो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब हो गया जीव कल्याण। आप लोग को भी जो लास्ट में क्लास में लोग पूछते हैं, किसी प्रश्न है क्या, जो आप लोग का भक्ति मूलक जो प्रश्न होता है, वो किसी ना किसी का कल्याण करता है, क्योंकि उस क्वेश्चन से किसी को, जिसको आंसर मिलेगा, उसका उद्धार होगा। वॉइस ओके, मेरा आवाज ही क्लियर नहीं है। प्रभु जी, आपका वीडियो स्टक है बीच में, और थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा था, और कभी कभी सही आ रहा है प्रभु जी। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू, क्योंकि असम में बहुत बारिश वगैरह हो रही है। तो अभी क्लियर है आप लोग को आवाज? जी जी, अभी क्लियर है प्रभु जी, अभी क्लियर है प्रभु जी। आपका वीडियो मूवमेंट थोड़ा स्लो है। कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़िए, आप लोग सिर्फ सुनिए, वीडियो को माने बोलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति, प्रभु जी वीडियो इंडिकेट करता है कि आपका इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, मतलब ये कहने का मतलब ये था। यस यस यस, करेक्ट प्रभु, करेक्ट, राइट। तो मैं कुछ बोला क्या अभी कृष्ण बलराम के बारे में? ना, कुछ भी नहीं बोला कृष्ण बलराम के बारे में। सोनक ऋषि
सोनक ऋषि के बारे में जस्ट हाँ तो हाँ देखिए, सोनक कितने ज्ञानी हैं, कितने महान हैं, वो सब कुछ जानते हैं, मगर स्टिल वो देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम लोग 5 प्रश्न वो पूछ चुके, अब वो 6ठा प्रश्न आगे पूछेंगे। ये 6 प्रश्न के उत्तर में ही संपूर्ण भागवतम आ गया। ठीक उसी प्रकार अर्जुन महात्मा सब कुछ जानते थे, बट स्टिल वो प्रश्न पूछते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। क्यों? ताकि उन प्रश्न का जब भगवान उत्तर देंगे तो वो कल्याण होगा, जीवों का कल्याण होगा उन प्रश्नों से, उन उत्तरों से। ठीक उसी प्रकार यहां पर सोनक ऋषि जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी को, क्या कि सब जीवों के लिए सबसे उत्तम, सबसे श्रेयस्कर क्या है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि बहुत सारे शास्त्र हैं, इन सारे शास्त्रों का मूल सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों अवतार लिए थे, किस कारण हेतु अवतार लिए थे। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि आप जो है हमें भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के विषय में बताइए, सारी लीलाओं के बारे में बताइए। भगवान के जन्म से लेकर, भगवान जब अवतार लिए तब से लेकर भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़ के गए तब तक सारी की सारी सब लीलाएं बताइए। फिर बोलते हैं कि आप जो है, फिर 5वां प्रश्न बोलते हैं कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हुए और जो विभिन्न विभिन्न अवतार हुए उन सारे अवतारों के विषय में भी आप हमें बताइए। इसका मतलब क्या, प्रश्न पूछने का मतलब क्या हुआ। आप लोग में से कोई भी कल एक माता जी है, राधिका माता जी, उन्होंने कल एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न से समझ में आता है कि उस विषय में ज्ञान है, या उस विषय में सुना है, या उस विषय में पढ़ा है, तभी तो प्रश्न मन में जाता है। यानी सोनक आदि ऋषि सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, बट स्टिल हम कलिजुगों का बुर्बकों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। तो अब आगे क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की। देखिए कितना, पूरा भगवत गीता जो अगर हम लोग बोले 700 श्लोक वो इस लाइन के अंदर में कवर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, लाइक, यानी इस युग में लोग बोलते हैं कि भगवान जो है शरीर धारण करते हैं, भगवान साधारण मनुष्य के रूप में रहते हैं। अब जो ये चीज जान जाएगा कि भगवान कृष्ण साधारण नहीं, मनुष्य नहीं है, वो इस 24 तत्वों से उनका शरीर नहीं बना हुआ है। वो इस पृथ्वी में अवतार जब लेते हैं या इस पृथ्वी में जब वो लीला करते हैं तो इन प्रकृति का जो नियम है, इस प्रकृति का जो नियम है, इस प्रकृति का जो 3 गुण है, इस प्रकृति का जो माया देवी द्वारा जो ये कंट्रोल होता है, उससे भगवान नियंत्रित नहीं होते हैं। भगवान नियंत्रण करता है, भगवान नियंत्रित नहीं होते हैं। भगवान अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इससे उनका बॉडी नहीं बना, उनका बॉडी है सच्चिदानंद। तो इसलिए क्या बोला गया है, भगवान कृष्ण बलराम के साथ मनुष्य के भांति क्रीड़ा। भगवान क्या करने आए इस पृथ्वी में, भगवान आनंद लेने आए। भगवान जब कृष्ण रूप में जब आए, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए, तो भगवान ब्रज की भूमि में, वृंदावन की भूमि में, गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में आनंद लेने आए। और वही कृष्ण जब आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है, या राधा रूप में वो आए ताकि ये जानने के लिए कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं।
कृष्ण कैसे कैसे लोग भगवान की भक्ति करके संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए उस उद्देश्य से वो अवतार लिए। भगवान साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। हमारा जो शरीर है इसमें हम आंख से देखते हैं तो सिर्फ आंख से ही देख सकते हैं, मुंह से बोल रहे तो सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं। मगर भगवान की जो इंद्रियां होती है, अगर आंख से भगवान देख रहे हैं तो भगवान आंख से खा भी सकते हैं, आंख से सुन भी सकते हैं, आंख से जो इच्छा वो कर सकते हैं। तो भगवान का शरीर, भगवान का नाम, भगवान में किसी में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। ओके, श्लोक संख्या 21। पहली बात जानकर कि कलियुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं सौनक ऋषि कि हे सूत गोस्वामी जी, हम जो यहाँ सब जो इकट्ठे हुए हैं 88,000 ऋषि लोग, इस कलियुग में लोगों का उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, मनुष्य जाति की उन्नति के लिए हम लोग यहाँ पर दीर्घ समय से, कई सालों से हम लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और हम लोग आगे और इस यज्ञ को करेंगे। मगर आप आए हैं तो आप हमें थोड़ा सा भक्ति के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए, जीवन के बारे में बताइए, शास्त्रों का मूल क्या है उसके बारे में बताइए, माँ देवकी के बारे में बताइए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, ये सृष्टि कैसे बनती है उसके बारे में बताइए, सृष्टि का सृजन कैसे होता है, ये सृष्टि का विसर्जन कैसे होता है। इन सब विषयों के बारे में बताइए और ये सब आएगा। इवन उद्धव गीता बोल के भी होती है, जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं 700 श्लोक का, वैसे भागवतम के 11 कैंटों में गीता भी आएगी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। खूब आनंद है उसके अंदर में, बहुत आनंद आएगा। तो क्या बोल रहे हैं अब आगे, हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तारने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। हम मानते हैं कि देवी इच्छा, देवी, यहाँ पर देवी शब्द का मतलब बोला गया, एक्चुअली में देवी मतलब डिवाइन होता है, मतलब भगवान की इच्छा, देवी इच्छा। यहाँ पर देवी नहीं है, देवी मतलब सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, ये देवी नहीं बोला गया है, देवी। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले इस कली रूप, देखिए मनुष्य के सत्व मतलब यहाँ पर जब भी ये मनुष्य के सत्व सब बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब हुआ आत्मा से लिंक है ये, कि आत्मा का नाश करने वाला ये जो कलियुग है, आत्मा मनुष्य के जीव जो है इस कलियुग में बंध गया है, वो इस कलियुग के जंजाल के अंदर में फंस गया है। वो एक बच्चा जब माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है तो वो गंदगी के अंदर रहता है, वो पीड़ा में रहता है, वो रो के बोलता है कि भगवान वहाँ 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 वहाँ, भगवान तुम वहां मैं यहाँ, तुम वहां मैं यहाँ, मुझे इस गंदगी से निकालो, मैं तुम्हारा हरि भजन करूंगा, तुम्हारा नाम कीर्तन करूंगा और तुम्हारे दिव्य धाम को प्राप्त होऊंगा। मगर वही बच्चा जब जन्म ले लेता है, इमीडिएटली वो क्या होता है, इस पृथ्वी के 3 गुणों में, माया जाल में फंस जाता है, और जो भगवान को प्रॉमिस करके आया, जो भगवान के साथ उसका नित्य संबंध है, वो उन विषयों को भूल जाता है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले इस कलियुग को
इस कलिजुग के जन्म मृत्यु का चक्कर, इस कलिजुग के 3 गुणों को पार करना, देवी ऐसो गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान के इस 3 गुणों को पार करने के लिए एकमात्र तरीका है कृष्ण की शरणागति, कृष्ण की भक्ति। तो हे सूत गोस्वामी, आप हमारे लिए गुरु है, आप हमारी नौका के कैप्टन हैं, आप हमें इस भगवत भक्ति के बारे में बताइए ताकि हम इस भाव सागर से, इस कलिजुग से, इस तीनों गुणों से अपने आप को मुक्त कर पाए। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, एतव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसकी आश्रय ली है। तो ये हो गया छठवां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक से जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म किसके शरणागति है, धर्म कहां टिका हुआ है। क्योंकि परम सत्य, भगवान कौन है, परम सत्य सनातन श्री हरि, सत्य की प्रकाष्ठा है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए क्या कहा गया है, परम सत्य योगेश्वर, सभी योगियों के परम ईश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम, निज धाम मतलब भगवान का परमानेंट एड्रेस। भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है, भगवान अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और हम जीव जो है, हम जीव भी भगवान के पास, भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में ही रहते थे, मगर हमारा क्या हुआ, पतन हो गया। हम जो अपने आप को भगवान से स्वाधीन समझ लिए, इंडिपेंडेंट समझ लिए, डिफरेंट समझ लिए, और हम लोग समझ लिए हम भोक्ता है, आई एम द एंजॉयर। बस ये प्रोपेंसिटी होने के कारण हम लोग इमीडिएटली, हम लोग का डाउनफॉल हो गया। और हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हम जीवों का एक ही मकसद है, हम जीवों का एक ही कार्य है, वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। मृत्यु के बाद हम लोग को भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम जाकर भगवान के सेवक के रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस संबंध को हम लोग भूल गए हैं, इस रिलेशन को हम लोग भूल गए हैं। और इसलिए क्या हो रहा है, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए पलायन कर चुके हैं, एतव कृपया करके हमें बताया कि अब धर्म किसका आश्रय लिया है। धर्म शब्द को मैं पहले भी बताया हूं कि जो हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ, ये है जीव का धर्म। जीव का धर्म है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। जल का धर्म क्या है, जल का धर्म है प्यास को मिटाना। अग्नि का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म है, अग्नि का धर्म है लाइट करना और हीट देना, लाइट। अग्नि का धर्म है ताप देना और ताप देना। उसी प्रकार सब चीज का एक एक धर्म है। वैसे हम मनुष्य का धर्म है भगवान का दास समझ के अपने आप को भगवान का सेवा करना। तो इस प्रकार जो है मुनि लोग जो है 6 प्रकार का प्रश्न पूछा, और ये 6 प्रकार का प्रश्न पूछने से पहला अध्याय जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा अध्याय जो है ये हम लोग लेंगे। आज हम लोग यहीं इसको विराम देंगे। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। अच्छा, एक उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोग को। 1 मिनट, स्टॉप शेयरिंग। अभी जिस स्टाइल से हम लोग पढ़े अभी भागवतम को, ये आप लोग को इस टाइप से चलेगा ना, एक एक श्लोक को लेकर फिर उस श्लोक को ट्रांसलेशन परपोर्ट पढ़ के वैसे चलना है, कैसे चलना है? प्रभु जी ऐसे ही ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा डिटेल जाएंगे तो 10,000 श्लोक है। और प्रभु जी जैसे एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, ये ठीक है प्रभु जी जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, अगर ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो खत्म नहीं होगा ना, ये भी देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा 10,000 श्लोक है ना। 18,000 श्लोक है। 18,000। प्रभु जी वो श्लोक कितना भी हो, प्रभु जी आपके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो जहां आप हमें मौका देते हैं कि किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। तो ये स्पीड में जिस प्रकार आपने आज 6 सवाल जो हम लोगों को
समझाया है वो स्पीड हमको बिल्कुल सूट कर रहा है, हमको सभी बहुत को। अच्छी लगी। हाँ यही तरीका। अच्छा, तो ठीक है, फिर तो हम लोग फिर ऐसे ही चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे मगर एक चीज इसके लिए ध्यान रखिएगा, आप लोग कैसे, अगर भागवतम अगर सामने नहीं है या फिर स्क्रीन में अगर आप लोग भागवतम को अगर नहीं देखेंगे ना तो पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब कि क्योंकि ये कहानी वापस हम लोग पीछे जाके इस, जैसे गीता में हम लोग क्या बोलते हैं, तो कल भगवान ने ये बताया, अब भगवान ये बोल रहे हैं, हम लोग जैसे रिपीट करते हैं, इसमें रिपीटेशन का चक्कर नहीं है, इसमें बस आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जी ठीक है, तो ठीक है, इसी ठीक स्टाइल है से प्रभु चले। जी। जो नए भक्त लोग हैं जैसे श्वेता माता जी, राहुल प्रभु, रामू तपड़िया प्रभु, ऐसे चले ना, महेंद्र प्रभु आप बताइए, चेंज अपने वैसे भी जा सकते हैं, श्लोक वाइज भी जा सकते हैं, श्लोक वाइज में और डिटेलिंग होगा और क्लियर होगा। नहीं, यही तरीका ठीक। महेंद्र प्रभु आप म्यूट हैं। रामू प्रभु, महेंद्र प्रभु, आप लोग भी थोड़ा बताइए। प्रभु जी चलने दीजिए अभी जैसा चल रहा है, क्योंकि हमको भी अभी धीरे धीरे, हम भी मतलब इनिशियली हमको भी आइडिया नहीं रहेगा कैसा है करके, आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही रहने देते हैं अपन लोग, ऐसे ही चलने देते हैं फिर, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि भागवतम क्लास जो है एक स्टूडेंट होने से भी हम लोग क्लास करेंगे। तो आपको मैं 30 जन देख रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है, ये जो भी 30 जन सुन रहे हैं, एक जन भी अगर एक क्लास भी अगर मिस करेंगे ना, आप लोग किंतु लिंक नहीं कर पाएंगे, ये बात गारंटी है, क्योंकि अभी इस श्लोकों में अभी सूत गोस्वामी चल रहा है, अब आप लोग देखेंगे शुक गोस्वामी जी भी घुस जाएंगे, नारद मुनि ऐसा कभी सारा कहानी फ्लैशबैक में चलेगा, कौन किसको बोल रहा है, कौन किसको नहीं बोल रहा है, वो कंफ्यूज जाएंगे मिस करने से। तो चेष्टा कीजिएगा रेगुलर रहने का, और बाकी सिर्फ हरि की मर्जी। ठीक है, अब किसी का प्रश्न लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी चीज? नीतू माता जी